इम्तियाज बिल आपने आनन फानन पास करवाए इसी हौसले से, ये मेरी गुजारिश होगी। लीडर ऑफ द हाउस सर एडजर्न कर दें हाउस, सर एडजर्न कर दें हाउस, एडजर्न कर दें हाउस सर। सेनेट ने शोर शराबे के दौरान नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। हुकूमत की नैब तरमीमी बिल की हिमायत, ऑपोजिशन की मुखालफत। PTI अरकान का एहतजाज। अली जफर ने कहा इस बार हुकूमत खुद नहीं आई, सेनेटर के जरिए बिल लाई। ऑपोजिशन को नजरअंदाज करना पार्लियामेंट की तौकीर में कमी का बाइस है। वजीर खारजा इसहाक डार बोले ऐवान में वाज़ेह किया गया कि जेर बहस बिल हुकूमत का नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल पर एतराज करने वाले अपनी बारी में की गई तेज तरीन कानून साजी ना भूलें। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कौमी एहतसाब ब्यूरो ऑर्डिनेंस में तरमीम का बिल ऐवान में पेश किया। नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल में नैब चेयरमैन की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाने की तजवीज़। बिल के मतन के मुताबिक एहतिसाब अदालत और हाई कोर्ट को मुलजिम की जमानत का वाज़ेह इख्तियार देने की तजवीज़। फौजदारी ज़ाब्ता के मुतालिका दफात के तहत जमानत या रिहाई का इख्तियार दिया जाएगा। नैब केसेस में हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ दूसरी अपील की इजाज़त देने की तजवीज़। हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ वफाकी आईनी अदालत में दूसरी अपील दायर हो सकेगी। ईरान पर इराकी कुर्दों ने ज़मीनी हमला शुरू कर दिया। अमरीकी हुकाम का दावा, कहा 1000 इराकी कुर्दों ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। हज़ारों कर्द सरहद पार करके ईरानी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। ईरानी खबर एजेंसी ने कर्द जंगजुओं के इराक से ईरान में दाखिल होने की खबरों की तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी टीवी के मुताबिक पास्तारान इनकलाब के इराकी कुर्दिस्तान में कर्द ठिकानों पर मिसाइल हमले, 3 मिसाइलों से अहदाफ को निशाना बनाया। भारत के मेहमान ईरानी बहरी जहाज को वापसी पर बहरे हिंद में डिबोया गया। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने वाक़े को समुद्री कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। कहा अमरीका ने बहरी जहाज पर बैनुल-अक़वामी समुद्री हुदूद में हमला किया। अमरीका इस मिसाल पर पछताएगा। अमरीकी आबदोज के हमले से तबाह होने वाले ईरानी बहरी जहाज में 80 ईरानी एहलकार शहीद हुए। अमरीकी वजीर जंग ने तस्दीक की, बहरे हिंद में ईरानी जहाज को निशाना बनाया गया। जंग अजीम के बाद पहली बार टारपीडो से किसी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। बहरे हिंद में ईरानी जहाज पर हमला, भारतीय अपोजिशन की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। राहुल गांधी ने कहा बहरे हिंद में ईरानी बहरी बेड़े के डूबने से वाक़े पर भारतीय वज़ीर आज़म खामोश हैं। आबनाए हुर्मज़ में कशीदगी से भारत की 40% से ज़ायद तेल दरामदात और गैस तरसील दाव पर लग गई। वज़ीर आज़म मोदी ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी कुर्बान कर दी। इसराइल और अमेरिका के ईरान पर हमलों का छठा रोज। इसराइली फौज का इस्फहान में ईरानी फिजाइया के तैयारों और दिफाई निज़ाम पर हमला, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स और बैलिस्टिक मिसाइलों के गोदाम को तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा ईरानी हुकूमत की मोबाइल मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत ख़त्म करने की कोशिश जारी है। ईरान में तेहरान, तबरेज़ और यज़द में भी धमाके। सरकारी इमारत, मकानात और कारोबारी मराकज़ को निशाना बनाया गया। ईरान में अमवात की तादाद 1045 तक पहुंच गई। अमरीकी हुकाम के ईरान के साथ जंग सितंबर तक जारी रहने की पेशगोई। खलीजी ममालिक में अमरीकी तंसीबात ईरान के निशाने पर। दोहा और बहरीन में धमाके। सऊदी अरब में अमरीकी अड्डे पर क्रूज मिसाइलों से हमला। कुवैत के साहिल पर ऑयल टैंकर में धमाका, तेल फैल गया। ईरानी पास्ताराने इनकलाब का खलीज के शिमाली हिस्से में अमरीकी टैंकर पर हमला, निशाना बनने वाला अमरीकी टैंकर शोलों की लपेट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर हमला ना करते तो जल्द एटम बम बना लेता। अगर ऐसे लोगों के पास एटम बम हो तो ये दुनिया के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। ईरान के मामले में बहुत मजबूत पोजीशन में है। ईरान के मिसाइलों और लॉन्चर्स का खात्मा किया जा रहा है। 47 साल से जारी कत्लेआम रोक दिया। ईरान में जो भी लीडर बनेगा मार दिया जाएगा। ईरान अपने पड़ोसियों और इत्तेहादियों को भी निशाना बना रहा है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत अफगान तालिबान और फितना अल खवारिज के खिलाफ पाक फौज की कार्रवाइयाँ। फिजाई कार्रवाई के जरिए ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स पर 205 कवर कंधार को तबाह कर दिया गया।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मौसर कार्रवाई में अफगान तालिबान के एमुनेशन डिपोज को भी निशाना बनाया गया। 4 और 5 मार्च के दरमियानी शब चमन, रोब और नोशकी में अफगान तालिबान और फितनाल खवारिज की 41 पोस्टों को निशाना बनाया गया। मौसर और ताकतवर कार्रवाइयों से अफगान तालिबान को भारी नुकसानात हुए। पाकिस्तान का भारत कनाडा यूरेनियम फराहमी और जौहरी रिएक्टर टेक्नोलॉजी ताउन मुआहदे पर इज़हार तशवीश। दफ्तर खारजा ने कहा, मुआहदे से जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन मज़ीद मुतासर होने का खदशा है। बैरूनी यूरेनियम फराहमी से भारत के मकामी ज़खायर फ़ौजी मकासद के लिए दस्तयाब हो सकते हैं। सिविल जौहरी ताउन गैर इम्तियाजी और मायार पर मबनी तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। बानी PTI को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल से भी रिपोर्ट तलब कर ली। इस्तफसार किया कि जवाब जमा करवाएं कि बानी PTI तोशा खाना फौजदारी केस में अब तक कितनी सजा काट चुके। मुतफरिक दरखास्त को नंबर लगाकर मरकजी अपील के साथ मुकर्रर करने की हिदायत। केस की अगली समाअत 10 मार्च से पहले मुकर्रर करने का हुक्म। PCB ने मेंस क्रिकेट टीम की नई सिलेक्शन कमेटी तश्कील दे दी। सिलेक्शन कमेटी में साबिक कप्तान मिसबाह उल हक और सरफराज अहमद शामिल। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद और असद शफीक सिलेक्शन कमेटी में बरकरार। साबिक एम्पायर अलीम डार ने 2 रोज कबल मेंबर सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफा दे दिया। अब तक 500 अमरीकी फौजी हलाक कर चुके हैं। ईरान का दावा। ईरान की कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारिजानी ने कहा, क्या अब भी अमरीका फर्स्ट है या इसराइल? सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की उन्हें भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। पासदारान इनकलाब ने कहा, ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में 10 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। खलीजी खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर भी हमले किए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी बड़ी कामयाबी से जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा। कहा, ईरानी क़यादत को ख़त्म कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर समेत 49 रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। 20 ईरानी जहाज़ों को तबाह किया। ईरान ने जो कुछ किया उसका नतीजा ऐसा ही निकलना था। जंग का मकसद ईरानी प्रॉक्सीज को रोकना है। आखिरी अहदाफ के हुसूल तक ऑपरेशन जारी रहेगा। अमरीकी सेनेट की अक्सरियत ने सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम की हिमायत में वोट दे दिया। अमरीकी सेनेट में सदर ट्रंप के ईरान जंग से मुतालिक इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मुस्तरद। 100 रुकनी ऐवान में 47 के मुकाबले में 53 वोटों से करारदाद मुस्तरद की गई। इसराइल का तिराबलस के करीब फलस्तीनी पनाहगज़ी कैंप पर फ़िज़ाई हमला। हमास के सीनियर अहदेदार वसीम अताउल्लाह शहीद हो गए। हमले में वसीम अताउल्लाह की अहलिया भी निशाना बनी। इसराइल की जनूबी लेबनान रिहायशी इमारत पर बमबारी, 6 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में एक ही ख़ानदान के 4 अफराद शामिल। लेबनान में हालिया इसराइली हमलों के दौरान 81 अफराद जाँ बहक हो गए। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की तरह इटली भी खलीजी रियासतों के दिफा में शामिल होगा। अतालवी वज़ीर आज़म ने बयान में कहा कि खित्ते में हज़ारों अतालवी शहरी और 2000 फौजी तैनात हैं। इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का भी मशरक़ वस्ता में फौजी साजो सामान भेजने का ऐलान। हिस्पानवी वज़ीर आज़म की सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब। कहा, 2003 में हमें गैर कानूनी जंग में धकेला गया। इराक जंग से अदम तहफ़्फ़ुज़ और दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बर्दाश्त नहीं। इस वहम को छोड़ना होगा कि मसाइल बम से हल हो सकते हैं। स्पेन की अमेरिका को फौजी अड्डे देने के दावे की तरदीद। हिस्पानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान जंग के मुतालिक उनकी हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। श्रीलंकन साहिल के करीब एक और ईरानी बहरी जहाज खतरे में। रॉयटर्स के मुताबिक श्रीलंकन हुकाम ने कहा है कि हम जहाज पर मौजूद अफराद की जानें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मुतासिरा ईरानी जहाज श्रीलंका के खुसूसी इक्तिसादी जोन में मौजूद है। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में मुतवाज़िन अपील दायर नहीं की जा सकती। आइन लामुतनाही मुकदमा बाजी की इजाज़त नहीं देता।
27वीं आईनी तरमीम के बाद भी वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निगरानी या उनके खिलाफ अपील सुनने का इख्तियार हासिल नहीं हुआ। कानूनी जंग का कहीं न कहीं इख्तिताम जरूरी होता है। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर केस में वज़ीर दाखिला ज़ाती हैसियत में तलब। इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, इंतखाबात बराह रास्त ICT की जिम्मेदारी है, हमें सख्त कार्रवाई करने पर मजबूर ना करें। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में ताख़ीर के केस में पंजाब हुकूमत को नक्शा फराहम करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, अगर मुकर्ररा मुद्दत तक नक्शे फराहम ना किए गए तो कमीशन बाकायदा समाअत करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्क और खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वफ़द को अफ़गानिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला पंजाब का बेवाओं और यतीमों की कफालत के लिए मुल्क की तारीख में पहली बार रहमत कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। मंसूबे के तहत मुस्तहिक खानदानों को 1 लाख रुपए तक बराह रास्त माली इमदाद फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, बेवा अब मोहताज नहीं बल्कि रियासत की जिम्मेदारी है, इन्हें खैरात नहीं बल्कि बावकार हक मिलेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का स्वात मोटरवे फ़ेज़ 2 की तामीराती काम का आगाज़ करने का फैसला। सोहेल आफरीदी ने कहा, फ़ेज़ 2 से खित्ते की मुआशी सरगर्मियों में नुमायां तेज़ी आएगी। बालाकन रीजन में तकमील के करीब मेगा प्रोजेक्ट्स को बरवक्त मुकम्मल किया जाए। पार्लियामेंटेरियंस को 15 मार्च तक तरक्याती स्कीमों की निशानदही की हिदायत। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत के मंसूबों के समरात आवाम तक पहुँचना शुरू हो चुके। शहरियों को जदीद और बावकार सफरी सहूलियात फराहम करना तरजीह है। BRT येलो लाइन मंसूबा तेज़ी से तकमील की जानिब गामजन है। कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली के मंसूबे पर भी मंसूबाबंदी जारी है।